हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लास्ट टाइम हमने कर लिया था इसमें कोहलर्स लॉ। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम कंडक्टिविटी निकाल पा रहे थे। उसकी कुछ हमने एप्लीकेशंस की थी जिनके बिहाफ पर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व कर ली थी। आज हमारा टॉपिक होगा गैल्वेनिक सेल। हाँ जी, गैल्वेनिक सेल से हम क्या समझते हैं। मान लो हमारे पास एक सिंगल बीकर है, और उसमें हमने एक जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया है। जिंक इलेक्ट्रोड हमने सिंगल बीकर में ले लिया है और उस इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया है CuSO4 सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, हाँ जी। तो कुछ देर के बाद हमें पता लगेगा ये हमारे पास कॉपर के पार्टिकल्स हैं। तो एक सिंगल बीकर में जब रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो कुछ देर के बाद ये बीकर गर्म हो जाता है। ठीक है, जो सॉल्यूशन है हमारे पास बीकर के अंदर वो गर्म हो जाता है। तो इससे हम क्या कंक्लूड निकाल पाते हैं कि जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है प्रोड्यूस हुई है किससे, रिडॉक्स रिएक्शन से। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन किससे, जिंक इलेक्ट्रोड किसका काम करता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिंक की क्या होगी, इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होती है, एंड कॉपर इलेक्ट्रोड की क्या होगी, रिडक्शन। ठीक है, तो जो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो गया है, वार्म हो गया है, गर्म हो गया है। ठीक है, हीट एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाती है। और इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि जो केमिकल एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन से, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और वो डिवाइस जिसकी हेल्प से जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं, ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट a device which is used to convert chemical energy produced from a redox reaction into electrical energy clear है, is called galvanic cell। तो वो डिवाइस जिसको मैं यूज करता हूं, ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो मैं रिएक्शन भी लिख सकता हूं इसमें, Zn प्लस CuSO4, ये आ गया मेरे पास ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्लियर है, ठीक है, उसको हम गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, इसको मैं समझ सकता हूं रिडॉक्स रिएक्शन से भी। ठीक है, जिंक और कॉपर की रिडॉक्स रिएक्शन से भी मैं इसको समझ सकता हूं। जैसे हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है जिंक और कॉपर की, Zn प्लस ZnSO4 प्लस Cu। क्लियर है, हाँ जी, इसमें मुझे पता लग रहा है यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की 0 है, यहां पर कॉपर की
+2 है, ठीक है, यहाँ पर +2 है और कॉपर का यहाँ पर 0 है, ठीक है, ये 0 से +2 जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाँ जी, कॉपर +2 से 0 जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी क्या हो रही है, कॉपर की रिडक्शन, ठीक है। हाँ जी, मैं हाफ रिएक्शंस भी लिख सकता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो मैं लिख सकता हूं Zn जा रहा है Zn +2, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, क्लियर है, +2 इलेक्ट्रॉन, जितना भी आपके पास डिफरेंस है, तो इसको मैं बोल सकता हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और मैं लिख सकता हूं कॉपर +2 से कॉपर, क्लियर है, +2 इलेक्ट्रॉन, और इसको मैं लिख सकता हूं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्लियर है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या बनी, हाफ रिएक्शंस, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शंस, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, तो मैं डायग्रामेटिकली इसको कैसे समझ सकता हूं, इस रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे समझ सकता हूं, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस रिडॉक्स रिएक्शन से या फिर इस केमिकल एनर्जी से, ठीक है। हाँ जी, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक बीकर यूज करता हूं, मैं एक बीकर लेता हूं जिसमें हमारे पास होगा, एक बीकर हम लेते हैं जिसमें हमारे पास होगा ZnSO4 सॉल्यूशन, ZnSO4 सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से समझना है इस प्रोसेस को, ZnSO4 सॉल्यूशन, क्लियर है। और इस सॉल्यूशन में मैं डिप करता हूं जिंक इलेक्ट्रोड, क्लियर है। एक दूसरा बीकर लेता हूं जिसको मैं राइट बीकर भी बोल सकता हूं, दूसरा बीकर मैं लेता हूं, हाँ जी, उसमें मैं लेता हूं CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, CuSO4 सॉल्यूशन। हाँ जी, कॉपर इलेक्ट्रोड मैं इसमें डिप करता हूं, कॉपर इलेक्ट्रोड या कॉपर रोड मैं इसमें डिप करता हूं। हाँ जी, जो दोनों इलेक्ट्रोड है उनको मैं कनेक्ट कर देता हूं एक वायर के थ्रू उनको मैं कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया एक वायर के थ्रू, ठीक है। हाँ जी, जो दोनों सॉल्यूशन है उनको मैं कनेक्ट करता हूं साल्ट ब्रिज के थ्रू, ये हमारे पास साल्ट ब्रिज है। हाँ जी, साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज हमारे पास यू शेप्ड ट्यूब होती है, हमारे पास यू शेप्ड ट्यूब होती है, ठीक है, जो कंटेन करती है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl KNO3, ठीक है। हाँ जी, KCl KNO3 ये सारे के सारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, K2SO4 हम बोल सकते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करती है। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से जो आयंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जो आयंस मूव करेंगे उनके साथ कोई भी रिएक्शन ना दे, ठीक है। तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम इसको इसीलिए बोलते हैं, उनके साथ कोई रिएक्शन, ये उनके साथ कंबाइन नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये साल्ट ब्रिज हमारे पास यहां पर हमने यूज कर लिया, ठीक है। मेनली जो साल्ट ब्रिज का काम होता है वो क्या होता है, जो साल्ट ब्रिज है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, दोनों सॉल्यूशंस है उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन साल्ट ब्रिज का इसमें रहेंगे, उसकी भी हम बाद में इसमें बात करेंगे, ठीक है।
हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास ये अपरेटस हमने ले लिए हैं। एक हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, एक हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वहां पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है वहां पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, और जिंक हमारे पास क्या होता है, तो जिंक जहां पर ऑक्सीडेशन होती है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? एनोड। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे? एनोड। एनोड जहां पर ऑक्सीडेशन होती है। जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वहां पर हमारे पास होती है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड। उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। ठीक है। हाँ जी, हमने अभी बोला है कि जिंक पे ऑक्सीडेशन होती है, तो मींस ये क्या करेगा? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हाँ जी, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो जिंक है, ठीक है, वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है, तो ये बना Zn पॉजिटिव 2। तो 2 दिन से ये भूखा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने लूज कर दिया। Zn पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? हाँ जी, मैं यहां पर इसको शो कर सकता हूं। ये आया मेरे पास Zn पॉजिटिव 2। क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। ठीक है। हाँ जी, उसी टाइम ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज कर रखा है CuSO4। क्लियर है? ये डिसोसिएट होगा Cu पॉजिटिव 2 SO4 नेगेटिव 2। क्लियर है? हाँ जी, जो Cu पॉजिटिव 2 आयन है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, और सॉल्यूशन में हमारे पास बचा क्या? SO4 नेगेटिव 2 आयन, सल्फेट आयंस हमारे पास बचे। ठीक है। हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और इसने, कॉपर ने, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ठीक है। हाँ जी, लूज कौन कर सकता है? जो कि क्या होता है? रिच होता है। ठीक है, दे वही तो सकता है जिसके पास कुछ होगा, मींस जो क्या होगा? रिच होगा। और लेगा कौन? जो क्या होगा? डेफिशिएंट होगा। तो मैं एक बात और बोल सकता हूं कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। क्लियर है? और उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। हाँ जी, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो गेन करता है, तो इसका मतलब वो क्या है? पॉजिटिव होगा, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो कैथोड को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, कैथोड को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो कि गेन करता है। ठीक है। हाँ जी, तो मैंने अभी बोला कि जिंक लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हाँ जी, कॉपर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो मुझे पता लग गया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगी। ठीक है, या फिर जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होगी। ठीक है, तो मैं इसको शो कर सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, वो जाएंगे किसकी तरफ? एनोड टू कैथोड की तरफ। ठीक है, वो जाएंगे किसकी तरफ? एनोड टू कैथोड की तरफ। क्लियर है? तो उसी टाइम जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एनोड टू कैथोड की तरफ, ठीक है, तो उसी टाइम हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, और केमिकल एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। हाँ जी, अब ये कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मींस जो हमारे पास करंट है वो क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। और जो करंट की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से अपोजिट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। अब इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं एनोड टू कैथोड, तो करंट मूव करेगा कैथोड टू एनोड। क्लियर है? तो ये हमारे पास डायरेक्शन होगी करंट की, ये हमारे पास डायरेक्शन होगी करंट की। क्लियर है? ये करंट की हमारे पास डायरेक्शन होगी कैथोड टू एनोड, या फिर कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। क्लियर है?
ठीक है, हाँ जी। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास पूरी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। मैं इसको इधर से भी शो करता हूं। जो ये एरो है ये शो करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर है, हाँ जी। ये एरो शो करता है मूवमेंट ऑफ करंट को, मूवमेंट ऑफ करंट। क्लियर है, इस तरह से हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होती है। एनोड है, Zn से Zn पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, कैथोड पर आ गए। कैथोड पर क्या है, Cu पॉजिटिव 2 है। Cu पॉजिटिव 2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu में। क्लियर है, और इसको हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर है, हाँ जी। और इसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्लियर है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया, ये हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, हाँ जी। अब हमने देखा कि यहां पर जो कॉपर पॉजिटिव 2 है वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लेके, मींस न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, हाँ जी। यहां पर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो यहां पर बना Zn पॉजिटिव 2 आयन ज्यादा हो गए। ठीक है, एक्सेस हो गई Zn पॉजिटिव 2 आयंस की, और यहां पर SO4 नेगेटिव 2 आयंस की क्या हो गई, एक्सेस हो गई। क्लियर है, तो साल्ट ब्रिज क्या करता है, साल्ट ब्रिज क्या करता है, एनायन को कैटायन की तरफ माइग्रेट करवाता है, मूव करवाता है, या फिर कैटायन को एनायन की तरफ मूव करवाएगा। ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूं इधर, ये क्या करेगा, SO4 नेगेटिव 2 आयंस को कहां लेके चला जाएगा, Zn पॉजिटिव 2 आयंस की तरफ, Zn पॉजिटिव 2 आयंस की तरफ। ठीक है, हाँ जी। ये जो सल्फेट आयंस है, ये जो सल्फेट आयंस है जिंक पॉजिटिव 2 आयंस के साथ मिलकर क्या बना जाएंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे, ZnSO4 बन जाएंगे। क्लियर है, ZnSO4 बन जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहां पर जो जिंक ZnSO4 की जो कंसंट्रेशन है, या फिर लेफ्ट बीकर में जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, और जो राइट बीकर में जो इलेक्ट्रोलाइट हमने ले रखा है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है, उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कम हो रही है। और एक बात हम ये भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहा है। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहा है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड लूज करवा रहा है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड पर जो मास है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं। क्लियर है, कॉपर इलेक्ट्रोड की जो मास है वो क्या हो रहा है, या अमाउंट है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जिंक का क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। क्लियर है, तो साल्ट ब्रिज का हमारे पास क्या मतलब है कि साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, जो आयंस होते हैं हमारे पास, चाहे वो SO4 नेगेटिव आयन है, चाहे वो Zn पॉजिटिव 2 आयन है। क्लियर है, कोई भी कैटायन है, कोई भी एनायन है, ठीक है, उनकी मूवमेंट को क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है, माइग्रेट करवाता है एक बीकर से दूसरे बीकर में। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास पूरे के पूरे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है। ठीक है, और ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें साल्ट ब्रिज यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा, इस जो बीकर है, ये जो बीकर है, यहां पर Zn पॉजिटिव 2 आयंस की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। और यहां पर SO4 नेगेटिव 2 आयंस है, उनकी अमाउंट क्या है, ज्यादा हो जाएगी राइट बीकर में। तो इसका मतलब एक स्टेज ऐसी आएगी, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज तो हो ही नहीं रहे अगर मेरे पास जो साल्ट ब्रिज वो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, यहां पर क्राउड हो जाएगी, बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगी Zn पॉजिटिव 2 आयंस की, और वो अमाउंट इलेक्ट्रॉन को भी, इलेक्ट्रोड है हमारे पास जो, उसको भी क्या कराएगी, स्टीरिक हिंड्रेंस फील कराएगी। ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस फील कराएगी, जिसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रोड है वो फर्दर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना बंद कर जाएगा। क्लियर है, इतनी ज्यादा क्राउड फील करेगा ये कि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करना बंद कर देगा। और SO4 नेगेटिव 2 आयंस राइट बीकर में इतनी ज्यादा क्राउड फील करेंगे कि जो कॉपर पॉजिटिव 2 आयंस है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना
बंद कर देंगे। क्लियर है? तो इसकी वजह से हमारे पास अगर ये लूज नहीं करेगा और ये इलेक्ट्रोड गेन नहीं करेगा तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, तो साल्ट ब्रिज का यूज हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा हमारे पास फंक्शन रहेगा। क्लियर है? तो ये थी हमारे पास पूरा का पूरा प्रोसेस किसका, गैल्वेनिक प्रोसेस का। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का। और इसको मैं एक ट्रिक से भी याद रख सकता हूं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, मोस्टली जो हमारे पास कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है कि जो ऑक्सीडेशन है वो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, उस पर साइन कौन सा होता है। ठीक है, जो रिडक्शन होता है जिस इलेक्ट्रोड पर, वो उस पर साइन कौन सा होता है। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, लोन। आपको एक वर्ड याद रखना है, लोन। क्लियर है? LOAN, LOAN। ठीक है, L मीन्स लेफ्ट, L मीन्स लेफ्ट। क्लियर है? O मीन्स ऑक्सीडेशन, लेफ्ट पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। A मीन्स एनोड, और वो ऑक्सीडेशन होगी एनोड पर। और N मीन्स नेगेटिव। समझे? ठीक है, तो लोन आपको वर्ड याद रखना है। ठीक है, हाँ जी। L मीन्स लेफ्ट, O मीन्स ऑक्सीडेशन, A मीन्स एनोड और N मीन्स नेगेटिव। मीन्स जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड की तरह एक्ट करेगा और उस पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और वो कौन सा होगा, लेफ्ट इलेक्ट्रोड हमारे पास होगा। ठीक है, तो मैं ओवरऑल जो है रिएक्शन लिख सकता हूं। ओवरऑल रिएक्शन मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास, मैं बोलता हूं Zn है। ठीक है, Zn से Zn पॉजिटिव 2, Zn से Zn पॉजिटिव 2, ये आया मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्लियर है? और मैं बोलूंगा Cu पॉजिटिव 2 से Cu, इसको मैं बोलता हूं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर है? ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास होगी Zn प्लस Cu पॉजिटिव 2, Zn प्लस Cu पॉजिटिव 2, प्रोडक्ट है हमारे पास Zn पॉजिटिव 2 प्लस Cu। ये मेरे पास क्या आई, ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन किसकी, जिंक की और किसकी, कॉपर की। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारे पास प्रोसेस था। अब हम बोलेंगे कुछ कंडीशंस इस पे अप्लाई करते हैं। अब हम कुछ कंडीशंस इस पे अप्लाई करते हैं। हाँ जी, वो कंडीशंस हमारे लिए होंगी, हमारे पास होंगी कि अगर मैं एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल पोटेंशियल यूज करता हूं। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अगर मैं इस पे यूज कर देता हूं। ठीक है, जैसे मैं इसमें ही कनेक्ट कर देता हूं, एक्सटर्नल पोटेंशियल मैं अगर इसमें यूज कर देता हूं। ठीक है, हाँ जी, जैसे मैं यूज कर सकता हूं एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये मैंने यूज कर दिया है। हाँ जी, ये हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल यूज कर दिया है। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल यूज कर देता हूं। ठीक है, हाँ जी, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू, अगर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमने यूज किया है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू जो हमने शेल का पोटेंशियल यूज कर रखा है, क्लियर है, जो हमने बैटरी यूज कर रखी है शेल की, उसकी वोल्टेज से कम है। ठीक है, पहली कंडीशन हमारे पास क्या होगी, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन है पोटेंशियल ऑफ सेल जो पहले हमारे पास प्रेजेंट थी। ठीक है, तो रिएक्शन हमारे पास इस तरह से कंटिन्यू चलेगी। क्लियर है, रिएक्शन इसी तरह से हमारे पास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, मींस इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो रहेगी जिंक से कॉपर की तरफ, जिंक से कॉपर की तरफ, मींस जिंक एनोड का काम करेगा और कॉपर कैथोड का काम करेगा। क्लियर है, और जो करंट की जो मूवमेंट है, और जो करंट की मूवमेंट है, जो करंट की मूवमेंट है
वो किसके, वो रहेगी इससे अपोजिट होती है ना, कॉपर टू जिंक की तरफ। क्लियर है? ठीक है। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, अगर हमारी वोल्टेज, एक्सटर्नल जो वोल्टेज है वो कम रही शेल की वोल्टेज से, तो हमारे पास रिएक्शन कंटिन्यू चलेगी। जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड का ही काम करेगा और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम करेगा, और करंट है वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, हाँ जी। और अगर हमारे पास एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल है सेल के पोटेंशियल से, ठीक है, एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल रहेगा सेल के पोटेंशियल से, तो हमारे पास क्या होगी, रिएक्शन है जो हमारे पास वो स्टॉप हो जाएगी, वो रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? ना तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और ना ही करंट की मूवमेंट होगी। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल के इक्वल है तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्लियर है? हाँ जी। और अगर हमारे पास जो एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा है किससे, शेल के पोटेंशियल से, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से ज्यादा है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेंगे कॉपर टू जिंक, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कॉपर टू जिंक। क्लियर है? और जो कॉपर है वो एनोड की तरह काम करेगा और जो जिंक है वो कैथोड की तरह काम करेगा। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। और जो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, जिंक टू कॉपर हो जाएगी। क्लियर है? करंट की डायरेक्शन जिंक टू कॉपर हो जाएगी। मींस जो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो बन जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड और जो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो बन जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हमें ये कंडीशंस भी इसकी याद रखनी है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस है किसका, गैल्वेनिक शेल का। ठीक है, तो बड़े अच्छे से इसको हमने रिवाइज करना क्योंकि ये बेस है हमारे पास। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलिसिस या फिर गैल्वेनिक शेल का। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।